ईद की नमाज के बाद मंगलौर में एक कपड़ा लहराने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अभी ये स्पष्ट नहीं है कि लहराया गया कपड़ा किस देश का झंडा था या सिर्फ एक सामान्य कपड़ा। मामले की गहन जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए दावा किया कि ईद की नमाज के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्रित कुछ लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है लहराया गया कपड़ा वास्तव में किस देश का झंडा था या नहीं। साथ ही प्रशासन इस पहलू की भी जांच कर रहा है कि यदि ये सिर्फ एक सामान्य कपड़ा था तो इसे लहराने के पीछे का उद्देश्य क्या था। एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल ने बताया, पुलिस के संज्ञान में आया है कि नमाज के बाद कुछ लोगों ने कपड़ा हवा में लहराया था, जिसकी शिकायत भी पुलिस को मिली। इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये कल किसी माध्यम से हमारे संज्ञान में ये बात है कि कहीं नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों द्वारा एक कपड़ा लहराया जा रहा है। उसकी जांच जैसे बताया कि ये मंगलौर क्षेत्र का है, तो उस वीडियो की पुष्टि करने के लिए प्रथम दृष्टया हमने उसमें एक जांच अधिकारी को जांच सौंपी। चूंकि हमारे पास कंप्लेन भी है, जांच अधिकारी आज अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, उसमें हम आगे तथ्य आने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे और जो आगे उसमें लीगल एक्शन लिया जाना है वो लिया जाए। सर, किसी देश का कुछ झंडा बताया जा रहा है, इस तरह कुछ बता रहे कि वो फिलिस्तीनी झंडा ऐसा कुछ बता रहे, लेकिन पुष्टि तब होगी एक बार हमारी जांच रिपोर्ट आ जाए वो वीडियो वास्तव में कहाँ का है, एडल्टरेट तो नहीं है, तो सारी चीजें आने के बाद तब हम उसमें पुष्टिकारक बयान दे पाएंगे। लेकर मेरे पास में आए। दरअसल क्या हुआ, ईद के रोज शाम के समय मुझे सूचना मिली कि मंगलौर में हाईवे पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। अब चूंकि यही घटना सेम डे सहारनपुर में हुई थी, हमने सोचा कि सहारनपुर की घटना हो सकती है। हमने इसका पर संज्ञान लिया, जानकारी हासिल की, तो हमें पता चला कि ये हमारे मंगलौर की घटना है। जब हमने मौके पर जा कर के देखा तो वो सब लोकेशन जो उसमें दिखाई दे रही थी वो सब हमें पता चला। उसके बाद फिर हमने संबंधित अधिकारियों से, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी अधिकारी हैं सभी के संज्ञान में इसको डाला, उनको बताया, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए फिर हम चौकी प्रभारी से मिले। चौकी प्रभारी को हमने इस बारे में तहरीर दी कि इस तरह की घटना हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में दूसरे देशों में झंडे लहराए जा रहे हैं और वो भी मंगलौर जैसे संवेदनशील नगर में। अभी हमें तो पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है। हमने साफ कहा कि हमें इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, और उन्होंने भी आश्वासन ही दिया अभी तो कि इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो ये घटना छोटी नहीं है। बाहर के झंडे, विदेशों के झंडे, फिलिस्तीन के झंडे हमारे शहर में जो कि संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, मंगलौर को पहले से संवेदनशील कहा जाता है, तो यहाँ पर झंडे लहराना का कोई औचित्य नहीं होता। ये मानसिकता क्या रही? नहीं, उनकी मानसिकता अगर सही होती तो झंडे लहराने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि झंडे वो लहरा सकें। राजनीति के परिवेश तो में, इसमें राजनीति के उसमें कोई जुड़ाव नहीं मैं कहता, लेकिन उनकी मानसिकता खराब है, मानसिकता उनकी तुच्छ है, उनकी सोच गलत है। हिंदुओं के प्रति कह लीजिएगा या हिंदुस्तान के प्रति कह लीजिएगा या भारतवर्ष के प्रति कह लीजिएगा, तभी उन्होंने फिलिस्तीन जैसे राष्ट्र के झंडे मंगलौर जैसे शहर में लहराए। जैसे कि सहारनपुर में भी घंटा घर पर पूरा जाम करके उन्होंने फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। यहाँ पर भी सुनने में आया कि वो वीडियो फुटेज मुझे अभी नहीं मिल पाई जिनमें वो नारे लगा रहे हैं। सुना है यहाँ पर भी नारे लगाए गए और मोटरसाइकिलों पर भी यहाँ के लड़कों ने, कुछ लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लगाए हुए थे।